Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 14, reproduction in animals. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। ठीक है, तो जानवरों में जो एनिमल्स है, एनिमल्स में सिर्फ जानवर नहीं आते, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की ही कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is the ability of living organism to produce the young ones similar to themselves. It is one of the most important characteristics of life. All the living things reproduce. All the plant, animal, and other living organism exist because of reproduction. In class 7th, you have learned that reproduction in plant. Let us now study about the reproduction in animals. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि वो अपनी तरह सिमिलर, मतलब जैसा वो है वैसे ही सिमिलर ऑर्गेनिज्म कोई यंग वंस जो है तैयार कर सके। ठीक है, तो ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, अगर वो नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकते हैं तो उनकी जो लाइफ साइकिल है और उनका जो प्रोजेनी है एक तरीके से उनका चलता जाएगा आगे को। ठीक है, तो क्लास 7th में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो रिप्रोडक्शन जो है दो तरीके का होता है एनिमल्स में, दैट इज़ असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप। असेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है? असेक्सुअल का मतलब होता है रिप्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो है ना, सिंगल पेरेंट, एक ही जो पेरेंट है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो एक नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल पार्टनर जो है, जब उनके गेमेट्स मतलब उसमें कोई गेमेट नहीं बनता है, सिंगल ही ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो फर्दर नए ऑर्गेनिज्म को तैयार कर सकते हैं। तो इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ओके, new individual so formed are generally genetically identical to the parent। अब देखो, सिंगल पेरेंट होगा, इसमें कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बच्चा बनेगा, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा जैसे पेरेंट की तरह। उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल डिट्टो होगा वो अपने पेरेंट की तरह, जो उसका पेरेंट होगा। इट इज़ प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सिंपलर देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बहुत ही प्रीमिटिव, पहले के टाइम, मतलब सबसे पहले ये डिवॉल्व हुआ था, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई है, और ये सिंपल टाइप का होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो अलग अलग तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बाइनरी फिजन से होती है, मल्टीपल फिजन से होती है, और बडिंग से होती है। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाई मीन्स टू, बाइनरी, बाई मतलब होता है टू। बाइनरी फिजन कोई चीज़ जो है ना, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में या अनइक्वल पार्ट में जो है कन्वर्ट होती है। इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्वड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा, यूनि मीन्स सिंगल, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं, एक ही सेल होगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो आपने अमीबा का, पैरामीशियम का एग्जांपल देखा होगा। तो इन ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन होता है। बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा है। दिस इज कॉमन प्रोसेस, पेरेंट सेल दैट इज डिवाइड इनटू द डॉटर सेल एंड ईच सेल दस फॉर्म ग्रो इनटू द इंडिविजुअल। तो जो पेरेंट सेल है ना, वो जो है डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे जो है एक नया ऑर्गेनिज्म जो है तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अमीबा का एग्जाम्पल, ये है पेरेंट सेल। ठीक है, ये इसका जो न्यूक्लियस है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट सेपरेट नहीं होगा। इसके धीरे धीरे जो है इसकी जो आउटर कंटेंट है वो भी धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये सेपरेट हो जाता है तो दो डॉटर अमीबे जो है बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसका जो साइटोप्लाज्म है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का होता है। ये है बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। तो इसमें क्या होता है, ये रिपीटेड डिवीजन होता है पेरेंट सेल का, नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल उससे बनते हैं। तो ये जो है पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस बार 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 डिवाइड होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और न्यूक्लियस ही डिवाइड होता जाएगा। बाहर वाला जो इसका साइटोप्लाज्म है अभी वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, पर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जितना साइटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे करके सब न्यूक्लियस के साथ जो है थोड़ा थोड़ा जुड़ता चला जाता है। और ये एग्जाम्पल आपने प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है,
और डॉटर सेल, ये सारे के सारे फिर फर्दर जो है जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये इससे बाहर निकल जाते हैं और ये जो है नए ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टर्म है। इफ नथिंग स्टॉप दैम अमीबा वुड बी मल्टीप्लाई टू फास्ट दे कवर द एंटायर प्लेनेट, बट अमीबे हैव द प्रेडेटर्स दे आल्सो वी फेस द कंपटीशन फॉर द फूड एंड स्पेस। अब देखो, ये जो अमीबे होते हैं ना और बैक्टीरिया भी होता है, ऐसे अगर ये कंटिन्यूसली डिवीज़न करते रहे तो ऐसा सिचुएशन आ सकती थी कि ये जो है पूरे प्लेनेट को कवर कर सकते थे। पर इनके भी तो दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो जो मतलब दुश्मन होते हैं मतलब कोई उनको खाता है तो उनको बोलते हैं प्रीडेटर। तो अमीबा के भी प्रीडेटर होते हैं, तो वो जो प्रीडेटर होता है वो फूड के लिए, स्पेस के लिए उनको खा जाते हैं और इस तरीके से इनकी जो लाइफ साइकिल है एक तरीके से कंट्रोल रहती है। तो हर चीज़ का जो है अल्टरनेट सोर्स बनाया है भगवान ने। कोई अगर ग्रो होता है तो उसकी डेथ का भी है, जैसे ह्यूमन बीइंग है पैदा होते हैं तो उनका डेथ का भी साइकिल है। उसी तरीके से प्लांट है तो जब वो ग्रो होते हैं तो उनका भी एक लाइफ साइकिल है, ऑर्गेनिज्म का भी ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एक पार्थिनोजेनेसिस। अब ये पार्थिनोजेनेसिस टर्म क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द फीमेल प्रोड्यूस द एग दैट डिवॉल्व विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, जब कोई भी फीमेल बॉडी जो है एग को प्रोड्यूस करती है ना, तो जो मेल बॉडी है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। तो जो स्पर्म और एग है वो दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं तो एक नया इंडिविजुअल बनता है। पहले वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है, फिर वो जो है आपका नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फीमेल जो है एग तो प्रोड्यूस करती है पर उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। मतलब जो एग प्रोड्यूस हुआ वही एग जो है फर्दर इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। पार्थिनोजेनेसिस अकर नेचुरली इन एफिड, डेफनिया, रोटिफर्स, सम इनवर्टिब्रेट्स एंड इन मैनी प्लांट्स। तो ये जो टर्म होती है ये बेसिकली कहाँ पर होती है? एफिड्स, जो आपकी एफिड आपने देखे होंगे, जैसे आपकी वेस्प वगैरह होते हैं, ठीक है। और डेफनिया, रोटिफर्स होते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स में भी होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स में अगर आप देखते हो तो इसमें होता है ये आपका, अगर आप बनाना देखते हो, ठीक है, तो उनमें इन मैनी social insects such as the honeybee and the ant, the unfertilized egg give rise to the male drone and the fertilized egg give the female worker and the queen। तो आपने देखी है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होती है ना वो बेसिकली उसमें दो तरीके के एग्स डिवॉल्व होते हैं मधुमक्खी में, ठीक है। तो एक जो एग होता है ना वो होता है अनफर्टिलाइज, और वो अनफर्टिलाइज एग जो होता है ना वो एग क्या करता है, वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको बोलते हैं मेल ड्रोन, ठीक है। और दूसरा जो एग होता है जो फर्टिलाइज हुआ होता है उससे बनते हैं दो तरीके के ऑर्गेनिज्म, एक बनते हैं क्वीन और एक होता है वर्कर। तो जो आपने देखी होगी मधुमक्खी जो दौड़ती है, इधर उधर दौड़ती है भागती है ना मधुमक्खी, वो होती है वर्कर। और वो जो है क्वीन और वर्कर, ये दोनों चीज़ें उसमें होते हैं। और जो ड्रोन होते हैं ना बेसिकली वो मेल होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ छाते के पास रहना और रिप्रोडक्शन करना। और क्वीन जो है ना उन पूरा छाते में एक ही क्वीन होती है, ठीक है। पहले तो जब डिवो मतलब फर्टिलाइजेशन होते हैं उस टाइम तो 3-4 डिवॉल्व हो जाती है, पर वो धीरे धीरे मर जाती है और एक ही बचती है उनमें, और वो जो क्वीन होती है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और जो वर्कर होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी जो पूरी कॉलोनी होती है उसको क्लीन करने का काम, खाना देने का काम वो सारे करते हैं। दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द सम स्नेक, फिश एंड द मॉनिटर लिजर्ड। इन सब में भी इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो समझ गए आप, जो सोशल इंसेक्ट है हनी बी आंट्स हैं उनमें अनफर्टिलाइज एग होते हैं जिससे मेल ड्रोन, और फर्टिलाइज एग से फीमेल वर्कर और क्वीन डिवॉल्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? अब बर्डिंग का मतलब बड, बड जैसे आपने प्लांट में देखा होगा फ्लावर्स में पहले बड निकलती है फिर वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है। तो इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बड निकलती है, तो उस तरीके से फ्लावर से निकलते वैसे तो नहीं निकलती है पर ऑर्गेनिज्म में कुछ आउट ग्रोथ होती है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस दैट इज कॉल्ड द बड। कोई न्यू इंडिविजुअल है ना वो डिवॉल्व होता है, पहले छोटा सा उभार आता है, जैसे हमारे फेस पे पिंपल हो जाता है ना, बस वैसे ही छोटा सा पिंपल एक तरीके से होता है उसकी सरफेस के ऊपर। अराइजिंग द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड द बडिंग। फॉर एग्जाम्पल बडिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड द ईस्ट। तो कहाँ पर देखते हैं इसको हम? हाइड्रा
और ईस्ट में। हाइड्रा वाटर में होता है, ईस्ट तो आपने देखा है घर में यूज़ करते हैं ईस्ट, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग रिमेन अटैच द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। तो जब ऑफस्प्रिंग इससे डिवॉल्व होती है तो स्टार्टिंग में तो पेरेंट के साथ ही अटैच होती है और तब तक वो उससे नहीं डिटैच होती है जब तक वो बिल्कुल पेरेंट की तरह ना बन जाए, ठीक है। बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह उसकी बॉडी बननी चाहिए, तब ये उससे डिटैच होता है। इट्स सेपरेट एट अ अप्रोप्रिएट टाइम टू लिव एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब जब तक वो फुली मतलब अपने आप को फुली ग्रोथ करने के लिए जब तक वो एबल नहीं हो जाता है तब तक वो पेरेंट के साथ ही रहता है। जैसे यहाँ पर है हाइड्रा दिया हुआ, ये इसके टेंटिकल होते हैं, इसके हेल्प से ये भोजन लेता है और यहाँ पर इसका माउथ होता है और ये इससे बर्ड निकल गया। अब ये बर्ड जो है छोटा है अभी और ये बड़ा हो जाएगा ग्रोइंग, फिर इसमें सेम वैसे टेंटिकल आ जाएंगे। अभी देखो बना नहीं उतना अच्छे से, बिल्कुल पेरेंट की तरह जब बन जाएगा तब ये शेड ऑफ हो जाएगा, इससे गिर जाएगा, ठीक है। जब ये गिर गया तब फिर अब ये भी फर्दर किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर के अपने पेरेंट की तरह डिटो बन जाएगा और इसी की तरह ये काम भी करेगा। तो वैसे ही ये ईस्ट में है, ईस्ट में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें डिफरेंट वेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और बर्डिंग। और एक टर्म हमने देख ली पार्थिनोजेनेसिस। ओके, तो नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। इसमें फ्यूज़न होता है स्पेशल सेल्स का, जिनको हम गेमेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन गेमेट्स जो है वो जनरली दो पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। बाई मीन्स टू, पेरेंटम मतलब पेरेंट, जो मदर फादर। अनलाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब देखो पीछे हमने देखा था कि जो यंग वंस होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा, बिल्कुल जस्ट जिस जहाँ से वो डिवॉल्व होता है ना सेम टू सेम वैसा होगा, पर इसमें नहीं होता है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें दोनों ही पेरेंट के जेनेटिक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दोनों का जब करेक्टरिस्टिक्स जुड़ेगा तो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। In a multicellular organism, the needed special cells or gametes are produced by the reproductive organ. The male gamete is called the sperm, produced by the male reproductive part, and the female gamete is called the egg or ova, that is the singular is ovum, is produced by the female reproductive part. And in most cases, these two type of the gametes are produced by the two different individual. However, in some cases, like that of the earthworm, the same individual produce both type of gamete. एंड द अर्थवर्म इज कॉल्ड द हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी टर्म दी गई है। सबसे पहले तो गेमेट्स क्या होता है? गेमेट्स जो है कुछ स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी से। तो वो जो गेमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल की बॉडी में जो गेमेट्स होते हैं उनको स्पर्म बोलते हैं, जो फीमेल की बॉडी में होते हैं उनको स्पर्म ओवा बोलते हैं। ओवा जो है सिंगुलर टर्म है, वैसे ओवम बोलते हैं, सिंगुलर टर्म ओवम होता है, और एग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और बहुत सारे केसेस में दो तरीके के गेमेट्स जो है मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्पर्म जो है मेल में प्रोड्यूस होते हैं और जो एग्स है वो फीमेल में प्रोड्यूस होते हैं। पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनमें एक ही सिंगल बॉडी के अंदर दोनों तरीके के जो है गेमेट्स तैयार होते हैं, तो वो उनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन में एक ही सिंगल बॉडी में जो है दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल का पार्ट भी उसी में होता है और फीमेल का पार्ट भी उसी में होता है, ठीक है। व्हेन द टू टाइप ऑफ गेमेट दैट इज स्पर्म एंड द ओवम यूनाइट दे फॉर्म अ सिंगल सेल इज कॉल्ड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट। तो जब दो तरीके के गेमेट्स जो स्पर्म और ओवम जब जुड़ते हैं ना तो सिंगल सेल उससे बनता है, उसको फर्टिलाइज एग और जाइगोट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो जाइगोट होता है वो डिवॉल्व होता है एक ऑफस्प्रिंग में, मतलब नया ऑर्गेनिज्म उससे तैयार होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग। और यहाँ पर जो है रैबिट के बारे में कुछ दिया हुआ है। जो रैबिट होता है ना वो एडल्ट हो जाता है 8 मंथ में, 8 महीने का हो गया रैबिट और वो एडल्ट हो जाता है और वो 10 से 30 ऑफस्प्रिंग पर ईयर दे सकता है, मतलब एक साल के अंदर वो 10 से 30 बच्चे दे सकता है। एंड अ फ्रूट फ्लाई आपने देखी होगी, केला आपने रखना है कभी और उसके पास आप देखोगे छोटी छोटी मक्खी आती है, उनको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। विच बिकम एडल्ट इन 10 to 14 डेज, सिर्फ 10 से 14 दिनों में वो एडल्ट हो जाती है। और वो जो है
एक साल के अंदर जो है 900 ऑफस्प्रिंग देती है। और एनिमल्स विच गिव द ऑफस्प्रिंग डिवोटी मोर रिसोर्सेज टू नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ईच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग। तो जो एनिमल जो है ना फ्यू ऑफस्प्रिंग देते हैं ना, मतलब जैसे कोई एनिमल्स है जिसमें जिनमें कम बच्चे पैदा होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, तो जैसे एक बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए जुड़वा, ठीक है। तो हमें उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसकी पर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग एक साथ होते हैं, उनको उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। दिस रिड्यूसेस द नीड ऑफ मैनी ऑफस्प्रिंग टू फॉर सच एनिमल्स। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे जो ऑफस्प्रिंग है उनकी जो नीड है उसको वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो रैबिट के बारे में इंटरेस्टिंग सा दिया है कि एक साल के अंदर ही 10 से 30 बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव पैटर्न, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग देख ली थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी दूंगी इस चैप्टर के बाद से। जो जो चैप्टर मैं पढ़ाती जाऊंगी उसके साथ साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स जो है मिलते जाएंगे, ताकि आप उनको पढ़ें और आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीटली लर्न हो सके, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।